आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट कवर करने वाले हैं, जिसके तहत हम लोग रासायनिक नाम और जो रासायनिक सूत्र होते हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जो रासायनिक नाम होते हैं और उनके जो रासायनिक केमिकल फार्मूलेज होते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल पर हम लोग आएंगे। तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। वहीं अगर सल्फ्यूरस हो जाता है तो देखिए H2SO3, मतलब यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे SO3 हो गया, तो ये क्या हो गया, यह सल्फ्यूरस अम्ल हो गया। आइए अगला देख लेते हैं। अगले में दिया हुआ है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, तो इसका होता है एसिटिक अम्ल। अगला देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl, ये बेसिक सा है। अगला देख लेते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C2H2O4, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में शामिल करिए। तो C2H2O4 जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है। वहीं बेंजोइक अम्ल, इसका होता है C7H6O2, तो इसका भी फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं टार्ट्रिक अम्ल, अब तक आप लोगों ने सुना होगा टार्ट्रिक अम्ल, लेकिन इसका फार्मूला आप लोगों को नहीं पता होगा। तो इसका फार्मूला होता है C4H6O6, तो ये इसका फार्मूला होता है। आइए अगला देख लेते हैं लैक्टिक अम्ल का। देखिए फार्मूला क्या होता है। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है C3H6O3, तो ये इसका फार्मूला होता है। वहीं फार्मिक अम्ल का देखिए, तो फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है CH2O2, क्या होता है, CH2O2। वहीं मार्शल अम्ल का देखिए, तो मार्शल अम्ल का होता है H2H2O8, तो ये होता है मार्शल अम्ल का। वहीं एथेनॉल जो अम्ल होता है उसका क्या होता है फार्मूला, तो C2H6O, तो ये एथेनॉल एसिड का जो होता है फार्मूला होता है। वहीं नाइट्रिक अम्ल का देखिए, तो नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3, ये विशिक्षा है। वहीं फास्फोरस अम्ल का देखिए, तो H3PO3 होता है, यह फास्फोरस अम्ल का होता है। वहीं नाइट्रस अम्ल का देखिए, जिसको नाइट्रस एसिड कहते हैं, तो HNO2। तो अभी हम लोगों ने देखा था नाइट्रिक अम्ल HNO3 था, यहाँ पे नाइट्रस अगर हो गया तो HNO2 हो गया। अगला देखिए, अगले में कह रहा है फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H3O4P, क्या होता है, H3O4P, ये होता है फास्फोरिक अम्ल का। वहीं हम लोग देख लेते हैं बोरिक अम्ल का। तो बोरिक अम्ल का होता है H3BO3। अगला देखिए कार्बोनिक अम्ल का, तो इसका होता है H2CO3। वहीं एस्कार्बिक का देखिए, तो एस्कार्बिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो C6H8O6, तो ये फार्मूला होता है एस्कार्बिक एसिड का। अगला देखिए फोलिक अम्ल का क्या होता है, तो इसका होता है C19H19N7O6, तो ये होता है फोलिक अम्ल का। अगला देख लेते हैं। अगले में दिया हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, तो इसका होता है RCOH। अगला देखिए यूरिक अम्ल का क्या होता है, तो यूरिक अम्ल का होता है C5H4N4O3, तो ये होता है यूरिक अम्ल का। अगला देख लेते हैं। अब कुछ रासायनिक गैसें जो हैं उनके देख लेते हैं फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो देखिए ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या होता है C4H10, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे सबसे जितने भी गैसें दी हुई हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्यूटेन क्या होता है C4H10, ध्यान दीजिएगा C4H10। अगला देख लेते हैं प्रोपेन का क्या होता है फॉर्मूला। तो प्रोपेन का होता है C3H8, क्या होता है C3H8। वहीं मीथेन का देखिए, तो बेसिक सा है CH4 होता है। क्लोरीन का होता है Cl2 होता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड का देखिए ClO2, तो ये क्या होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड का। अगला देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, बेसिक सा है, तो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है तो CO2 हो जाता है। हाइड्रोजन का होता है H2 होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है H2S, सिर्फ S इसके साथ जुड़ जाता है तो वो सल्फाइड हो जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको HCl कहते हैं। अगला देखिए हाइड्रोजन साइनाइड, इसका क्या फार्मूला होता है, तो हाइड्रोजन साइनाइड का देखिए HCN होता है हाइड्रोजन साइनाइड का। अगला देख लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होता है, तो NO2, ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अगला देखिए अमोनिया का क्या होता है, तो NH3 बेसिक सा है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अगला देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ध्यान दीजिएगा नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, NO है। फास्फीन का देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो PS3 क्या है, PS3 जो होता है वो फास्फीन का होता है। वहीं ओजोन का देखिए तो O3 होता है, ये भी बेसिक सा है। अगला देख लेते हैं एथेनॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एथेनॉल का होता है C2H5OH। अगला देखिए एथिलीन ऑक्साइड का क्या होता है, तो एथिलीन ऑक्साइड का होता है C2H4O, तो ये क्या होता है, ये एथिलीन ऑक्साइड का होता है। वहीं अगला देखिए हेक्सेन का क्या होता है, तो हेक्सेन का होता है C6H14। वहीं देखते हैं तो पेंटेन का क्या होता है, तो पेंटेन का होता है C5H12। अगला देख लेते हैं रासायनिक यौगिकों के नाम और सूत्र क्या हैं, इनको देख लेते हैं।
देखिए इसमें दिया हुआ है जिप्सम। जिप्सम को हम लोग केमिकल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नाम क्या होता है इसका, तो इसका होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O। तो ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। अगला देखिए नमक, जिसको सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं, तो इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। अगला देखिए नमक के अम्ल, ये क्या होते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं वो क्या होता है, उसका नाम होता है नमक के अम्ल, और इसको HCl से डिनोट करते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है धोने का सोडा जिसको धावन सोडा भी कहते हैं, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। ये इसका फार्मूला होता है। अगला देखिए खाने का सोडा होता है, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। अगला देखिए ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला पूछा जाता है। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका फार्मूला होता है CaOCl2। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है CaOCl2। ये यहाँ पे अलग अलग सेपरेट दिया हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, CaCl2। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। अगला देखिए सुहागा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोरेक्स कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है Na2B4O5OH का होल, जो OH का 4 होता है, और 8H2O होता है। अगला देखिए बुझा चूना, जिसको कहते हैं, बुझा चूना काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है CaCO। वहीं अगर पूछा जाए कली चूना, जिसको बिना बुझा चूना कहते हैं, तो उसका होता है CaO, और इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं, या चूना पत्थर भी कहते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है जो संगमरमर है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है, और इसका फार्मूला होता है CaCO3। वहीं अम्लराज क्या होता है, तो इसको कहते हैं नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है HNO3+3HCl। मतलब अगर जो रेशियो है वो HNO3 का 1 होगा, और इसका रेशियो HCl का 3, अगर हम लोग ये मिला देते हैं तो क्या बनता है, ये अम्लराज, जिसको एक्वारेजिया कहते हैं। तो ये 1:3 का रेशियो होता है, किसका होता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये रेशियो होता है। अगला देखिए सिंदूर या सिनेबार, इसको हम लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है HgS। अगला देखिए नौशादर का फार्मूला क्या होता है, तो इसका अमोनिया क्लोराइड होता है, NH4Cl, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। अगला देखिए गंधक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गंधक का, तो इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4। अगला देखिए नीला थोथा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है CuSO4। अगला देखिए उजला थोथा या सफ़ेद कशिश जिसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं जिंक सल्फेट को, और इसका फार्मूला होता है ZnSO4। अगला देख लेते हैं, अगला है हरा कशिश, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग फेरस सल्फेट कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है FeSO4। अगला देखिए श्वेत पोटास, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, और इसका फार्मूला होता है KClO3। अगला देखिए कास्टिक पोटास, तो इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फार्मूला होता है KOH। अगला देखिए शक्कर, जिसको सुक्रोज कहते हैं, इसका फार्मूला होता है C12H22O11। तो इसका ये फार्मूला होता है। वहीं बालू का देखिए, तो इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है SiO2। अगला देखिए एल्कोहल का क्या होता है, ये इथाइल एल्कोहल होता है, इसका फार्मूला होता है C2H5OH। अगला देखिए शुष्क बर्फ, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CO2। वहीं भारी जल, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका फार्मूला होता है D2O। मार्स गैस, जिसको मीथेन कहते हैं, ये CH4 से इसको डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है। अगला देखिए हाइपो क्या होता है, तो हाइपो होता है सोडियम थायोसल्फेट, इसका फार्मूला होता है Na2S2O3। अगला देखिए लॉफिंग गैस, इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसका फार्मूला होता है N2O। अगला देखिए शोरिक अम्ल, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसका फार्मूला होता है HNO3। अगला देखिए अगला है सोरा, सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, इसका फार्मूला होता है KNO3। अगला देखिए चिली साल्ट पीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोडियम नाइट्रेट इसको कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है NaNO3। अगला देखिए सॉल्ट केक, इसका फार्मूला होता है सोडियम सल्फेट, इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट कहते हैं, फार्मूला होता है Na2SO4। अगला देखिए गैलेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लेड ऑक्साइड को क्या, लेड सल्फाइड को क्या कहते हैं, लेड जो सल्फाइड होता है उसको गैलेना कहते हैं, इसका फार्मूला होता है PbS। अगला देखिए चाइना वाइट, इसका फार्मूला होता है जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, और ZnO से इसको डिनोट करते हैं, या इसका जो केमिकल फार्मूला होता है। अगला देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कैल्शियम सल्फेट ऑफ हाइड्रेट कहते हैं, तो ये इसका फार्मूला क्या होता है
Ca2SO4 इंटू 2H2O, या 2 अगर पहले भी हो सकता है, बाद में हाफ हो सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं, इसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O, तो इसका ये फार्मूला होता है। तो देखिए इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O, तो इसका फार्मूला ये होता है। अगला देखिए, अगले कह रहा है आंसू गैस, तो आंसू गैस को कहते हैं क्लोरोपिक्रिन या क्लोरोएसिटोफिनोन, तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है देख लेते हैं, C10H5 C1 और N2, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं C1 C6 H4 CH, तो ये आंसू गैस इसको कहते हैं, इसको क्लोरोपिक्रिन कहते हैं, इसका ये फार्मूला होता है। अगला देखिए TNT, इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, तो इसका फार्मूला क्या होता है C6H2CH3 NO2 का होल थ्राइस, तो इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, जिसको TNT कहते हैं। अगला देखिए, अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2, इसका फार्मूला होता है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला देखिए, जो ग्लोबल लवण होता है, इसका फार्मूला होता है NaSO4 10H2O, तो ये इसका फार्मूला होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जितने भी रासायनिक नाम और सूत्र दिए हुए थे, उसको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।